सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष नारद भक्ति सूत्र के तृतीय अनुवाक के 20वें सूत्र की व्याख्या करने जा रहा हूँ। यह 20वां सूत्र कहता है, अस्तेयम एवं, अर्थात यह ऐसा ही है, ऐसा ही है। अस्ति एवं एवं। तो यहाँ पर नारद जी स्पष्ट कर रहे हैं कि भक्ति कैसी है। तो इसके जो पिछले जो सूत्र थे उन सबसे स्पष्ट करते हुए, जिसमें उन्होंने वेद व्यास का, गर्ग का, सांडिल्य का और अपना मत जाहिर किया था, तो उसका यहाँ पर सार वे बता रहे हैं कि भक्ति किस तरह से है। तो वे कहते हैं कि भक्ति ऐसी है, ऐसी ही है। अर्थात ईश्वर का नाम स्मरण, और ईश्वर का नाम स्मरण का मतलब कुछ भी कर रहे हैं उसको यह बोध होना कि यह ईश्वर ही कर रहे हैं, और जिस चीज़ पर काम कर रहे हैं उस चीज़ को भी समझना कि यह भी ईश्वर ही है। ईश्वर के विषय में, उनकी लीलाओं के विषय में शास्त्रों का अध्ययन करना या कहीं सत्संग सुनना, उनके नाम का जप करना, उनके उपदेशों को ग्रहण करना, साधु संतों के उपदेशों को ग्रहण करना, उनको सुनना और पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ सुनना, और यह सदैव ध्यान रखना कि शुद्ध भक्ति की ही मांग करना। वैसे तो बहुत तरह की भक्ति होती है, आर्त भक्ति भी होती है, और स्वर्ग नरक की कामना वाली भक्ति होती है, अच्छे धन पद यश की कामना की भी भक्ति होती है, सतलोक, ब्रह्मलोक, तमाम तरह के लोग हैं, पितरलोक, उन लोगों की भी कामना होती है, मुक्ति की भी कामना होती है, निर्वाण की कामना होती है, दर्शन की कामना होती है। परंतु शुद्ध भक्ति वह है कि शुद्ध भक्ति के सिवा कुछ नहीं मांगी जा, न पाप न पुण्य, न ज्ञान न ज्ञान, न धर्म न धर्म, सिर्फ शुद्ध भक्ति मांगी जाए। वह जो है शुद्ध भक्ति ही के विषय में नारद कह रहे हैं कि ये ऐसा ही है, ऐसा ही है। यानी जो शुद्ध भक्ति में लगे रहते हैं वही वास्तविक भक्ति है। निष्काम भाव से दीनों की सेवा करना, जो भी पात्र आए, चाहे वो ज्ञान के लिए आए, ध्यान के लिए आए, भक्ति के लिए आए, किसी भी प्रकार के योग के लिए आए, उसको दान देना। अन्न हो तो अन्न का दान दें, धन हो तो धन का दान दें, शक्ति हो तो शक्ति से सहयोग करें, और निष्काम भाव से करते जाएं। ऐसी ही भक्ति है। अहंकार का त्याग करना, अध्यात्म के शास्त्र का श्रवण मनन चिंतन करना, सत्संग में सभी कामों को छोड़ करके सत्संग में शामिल होना। वैसे अमूमन तो ऐसे लोग होते हैं कि जो जब कहीं कोई काम धाम नहीं है तब जाते हैं सत्संग के लिए, लेकिन जो सब कामों को छोड़ के सत्संग के लिए जाते हैं वे इसको प्राथमिकता देते हैं। इसका अर्थ यह हुआ, और जो प्राथमिकता देते हैं उन्हें ही इसका वास्तविक लाभ होता है। जो प्राथमिकता नहीं देंगे, जो इससे टाइम पास समझेंगे, उन्हें इसका कुछ बहुत विशेष लाभ नहीं होने वाला है।
तो प्रभु के गुणों का स्मरण करना और तत्व चिंतन करना कि यह अस्तित्व कैसा है, यह पृथ्वी कैसी है, जीव कैसे हैं, प्राणी कैसे हैं और इनके आपस के संबंध कैसे हैं, कोई घटना कैसे घटती है। तो लगातार इन चीज़ों का स्मरण करना, चिंतन करना, मनन करना, इस पर जिज्ञासा करना, तो ये भक्ति ऐसी है। और जो हम आंखों से देखते हैं उसे हम भाव से देखेंगे तो कैसा दिखेगा, उसे हम विवेक से देखेंगे तो कैसा दिखेगा, उसे यदि हम विराट अर्थ में देखें तो कैसा दिखेगा, उसे अगर हम दिव्य दृष्टि से देखें तो कैसा दिखेगा। इस तरीके से एक एक तत्व पर जब व्यक्ति दृष्टिपात करता है तो उसे यथार्थ बोध होता है। तो भक्ति ऐसी ही है। और जो सामान्य अनुष्ठानिक पूजा है, जो बहुत औसत दर्जे के लोगों के लिए है, उनका भी उसी तरह से सम्मान करना, क्योंकि अभी वह उसी दर्जे में है। तो वो प्रतिमा को नहलाएगा, धुलाएगा, वस्त्र पहनाएगा, धूप दीप अगरबत्ती दिखलाएगा, उसका स्पर्श करेगा, पूजा स्तुति बंदन करेगा, फिर कुछ मांग भी लेगा। तो इस तरह की जो पूजा होती है, तो वो जिस स्तर के लोग वैसी पूजा करते हैं, तो उसे भी वहाँ से हतोत्साहित नहीं करना चाहिए और कैसे आगे हो सकता है वह रास्ता उसे अवश्य बताना चाहिए। कहने का मतलब है कि एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जो ट्रांसफ़र है भक्ति में, तो वह बलपूर्वक नहीं होना चाहिए, जिद पूर्वक नहीं होना चाहिए, वो आदेश के हिसाब से नहीं होना चाहिए, वो विवेक से होना चाहिए और भक्ति से होना चाहिए। अपने आप स्वतः स्फुरित होकर के जब उसे और बेहतर प्रकाश कहीं नज़र आए तो वहाँ अपने आप ही वह चला जाता है। और जब तक नहीं आता है तो उस स्टेज पर पड़ा है, कम से कम उस स्टेज पर तो वो कुछ तो कर रहा है, कुछ सोच रहा है, कुछ विचार रहा है। जो वो अभी नहीं कर रहे हैं उससे तो बेहतर ही है। तो इस तरीके से क्रमशः विकास होता जाता है। विकास की अवधारणा सिर्फ भौतिक जगत में ही नहीं है, आध्यात्मिक जगत में भी है। जब चरम विकास हो जाएगा तो उस वक्त उसे ईश्वर का एहसास होगा, उस वक्त उसे भक्ति का एहसास होगा। अगर कोई ध्यान योग से जाता है तो भक्ति योग को तो प्राप्त नहीं होता है, वह भी विकास का एक चरण है। ज्ञान योग से जाएगा तो भक्ति को प्राप्त नहीं होता है, वह भी विकास का एक चरण है। भक्ति योग से जाता है तो ध्यान योग और ज्ञान योग और कर्म योग सब प्राप्त हो जाते हैं। तो ये भक्ति जो है ये चरम है, विकास की साधना की चरम अवस्था है। तो नारद कह रहे हैं कि ये भक्ति ऐसी ही है। हालांकि उन्होंने मात्र यह सूत्र दिया है अस्ते एवं एवं, तो यह सूत्र तो बस इतना ही सा है कि यह ऐसा है, ऐसा है, परंतु यह कैसा है यह तो जो इस शास्त्र का अध्ययन कर रहा है उसे पता हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर इसका मंतव्य इतना ही था। ओम हरि।